हम लोग बनाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 5 क्लास 12 का। एक स्टूडेंट के डिमांड पर ये क्वेश्चन नंबर 62 बना रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ऑफ चेयर एंड टेबल हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 और रेशियो 3:2 दिया हुआ है। लाइबिलिटी बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी में ओल्ड पार्टनर है कैपिटल, जनरल रिजर्व है और यहाँ वर्क्स कंपनसेशन फंड 5,000 दिया हुआ और क्रेडिटर है 10,000 और एसेट साइड्स में प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स है, प्रोविजन स्टॉक और कैश। ऑन द 1st January 2020 they agreed to admit bench into पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। बेंच नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप में, ठीक है, और फॉलोइंग कंडीशन है इसके ऊपर उसको लाया जा रहा है। क्या कंडीशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2000। पीवीडीडी को बोला है बढ़ाकर 2000 करना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। 8,000 दिया हुआ है, अब ये 18,000 मतलब 10,000 से बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 4,000। स्टॉक का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। स्टॉक है 12,000, 4,000 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16,000। Liability for workmen compensation fund is determined at 2000। बोला वर्क्समैन कंपनसेशन फंड का लाइबिलिटी निश्चित किया गया है 2,000 रुपया, मतलब 2,000 ही इसका लाइबिलिटी बनता है। बेंच ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000 इन कैश। बेंच ने गुडविल का शेयर 10,000 रुपया कैश में लेकर आया। Bench would bring further cash as would make his capital equal to 20% of total capital of new firm after the above adjustment are carried out। बोला ऊपर का जितना एडजस्टमेंट करने के बाद जो नया कैपिटल आएगा फर्म का, ठीक है, तो फर्म में सिर्फ 2 जन है, चेयर और टेबल का जो नया कैपिटल आएगा उसको ऐड करके उसका 20% ही बेंच लेके आएगा कैपिटल। क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ बेंच के एडमिशन होने के बाद, मैंने बेंच पार्टनर आने के बाद हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2000। पीवीडीडी बोल रहा है 2000 से बढ़ गया, ठीक है। तो पीवीडीडी मेरा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ने से हम लोग क्रेडिट साइड में इसको दिखाते हैं, क्रेडिट दिखाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग इसका क्या लिखेंगे, जनरलिटी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू 18,000। बोला लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ के 18,000 हो गया है। पहले कितना था 8,000, अब कितना हो गया 18,000, तो 10,000 से बढ़ गया। तो एसेस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो जनरली क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स बढ़ा है तो बोल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के लेजर में क्या दिखाएंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000, 18,000 माइनस 8,000।
द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाई 4000। स्टॉक का भी दाम बढ़ गया है 4000 से। स्टॉक था 12000 और 4000 से बढ़ गया, तो 4000 बढ़ा हुआ चीज़ दिखाएंगे रिवोल्यूशन में। तो भी एसेट्स है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, तो रिवोल्यूशन के लेजर में क्या दिखाएंगे, बाई स्टॉक अकाउंट 4000। तो टोटल कितना हो गया 10,000 14000 और 2000 प्रोविजन माइनस होगा 14000 में 12000, 12000 है मेरा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो चेयर पाएगा 7200, टेबल पाएगा 4800। अच्छा, यहाँ पर गुडविल लेके आ रहा है बेंच 10,000 रुपया कैश के रूप में। गुडविल के लिए 10,000 रुपया कैश लेके आ रहा है। इसका जनरल एंट्री क्या, इसका वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, ठीक है। और बेंच क्या लेकर आएगा, बेंच को बोला गया है कि कैपिटल भी लेकर आएगा 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है। न्यू फॉर्म के टोटल कैपिटल के 20% वो लेकर आएगा। तो कैश लेकर आ रहा तो टू बेंच कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा 15,000। ये 15,000 कैसे आया हम लास्ट में बताएंगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है। बीइंग बेंच ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड हिज कैपिटल हो गया। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, इसका एडजस्टमेंट करेगा ओल्ड पार्टनर लोग। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चेयर्स कैपिटल अकाउंट टू टेबल्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 को ओल्ड रेशियो में बांट लिया है लोग, 6,000 और 4,000। बीइंग बेंच शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड विथ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर दिया है लायबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000। मतलब वर्क्समैन कंपनसेशन फंड का लायबिलिटी कितना खड़ा हुआ है 2000 और हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन फंड कितना है 5000। इसका वर्किंग नोट क्या होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड ₹5000 हम लोग पास है। लायबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन कितना खड़ा है 2000 माइनस कर दिए। अब एक्सेस अमाउंट मेरे पास कितना बच गया है 3000 रुपया। इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 3000 टू चेयर्स कैपिटल अकाउंट टू टेबल्स कैपिटल अकाउंट। 3000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिए, तो चेयर को 1800 और टेबल को 1200। Being excess amount of workman compensation fund distributed between all partners capital account, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर चेयर टेबल बेंच, पार्टिकुलर चेयर टेबल बेंच बाई बैलेंस BD जो चेयर का कैपिटल है और टेबल कैपिटल 10,000 लिख दिए, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है जो बेंच, वो लोग आपस में बांट लिए हैं 6,000 4,000। रिजर्व दिया हुआ है जनरल रिजर्व 15,000, इसको भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। रिजर्व 9,000 और 6,000 होगा। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड निकाले थे पीछे 1800 और 1200। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट जो हुआ है चेयर को हुआ 7,200 और टेबल को हुआ 4,800। बाई कैश अकाउंट कैपिटल लेकर आया है बेंच 15,000। ये हम कैलकुलेशन लास्ट में बताएंगे कैसे आया 15,000, ठीक है। चेयर का 34,000 आया और टेबल का 26 और इसका 15,000। तो टू बैलेंस शीट वही रह गया 34,000, 26,000 और 15,000। बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल चेयर का 34,000, टेबल का 26,000, बेंच का 15,000, टोटल हुआ 75,000। और वर्क्समैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी कितना था मेरा 2,000 का, इसलिए लायबिलिटी साइड में आ गया। क्रेडिटर कितना है 10,000, टोटल कितना हुआ 87,000। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 10,000 10,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा कितना 18,000 हो गया था। और डेटर्स कितना 12,000, डेटर्स 12,000 है, 2,000 और बढ़ गया और 1,000 पहले था, टोटल 3,000 प्रोविज़न हो गया। प्रोविज़न लेस हो जाएगा, लेस प्रोविज़न 3,000 बचा 9,000। स्टॉक मेरा 16,000 हो गया है। कैश 9,000 रुपया कैश मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। 9,000 कैश में बैलेंस शीट पहले से पड़ा हुआ है। 15,000 कैपिटल लेकर आया है बेंच और 10,000 गुडविल के रूप में लेकर आया। टोटल कितना हुआ 34,000। इस सब को ऐड किए कितना आया 87,000। अब बेंच ब्रिंग कैपिटल
20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बोला न्यू फर्म के टोटल कैपिटल का 20% बेंच कैपिटल लेकर आएगा, अर्थात 20% बेंच लेके आ रहा है तो कोई भी चीज़ का 100% पूरा माना जाता है। तो 100% में से 20% बेंच लेके आ रहा है तो बचा 80%, 80% चेयर और टेबल लेके आएगा 80%। ठीक है, तो चेयर का कैपिटल कितना है 34,000 और टेबल का कैपिटल कितना है 26,000, टोटल हुआ 60,000। अर्थात 60,000 होगा दोनों जन का मिला के 80% के बराबर। ठीक है, 60,000 कितना के बराबर होगा 80% के बराबर, 80% के बराबर। तो बेंच ब्रिंग कैपिटल 60,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 20,000 कितना आएगा 15,000। ठीक है,